साथ इस चीज़ का भी बहुत गहरा ताल्लुक है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़्लाइट्स ओपन हो जाए उन ममालिक के लिए भी जहाँ के लिए सऊदी अरबिया ने फ़्लाइट्स बंद की हुई हैं। ये मैं किस तरीके से कह सकता हूँ वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये नई अपडेट क्या है। ये नई अपडेट है वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के हवाले से, यानी कि जो लोग भी सऊदी अरबिया आएंगे, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, तकरीबन 2 दिन पहले एक GACA यानी कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन सऊदी अरबिया की जानब से एक सर्कुलर इशू किया गया था। उस सर्कुलर में तमाम एयरलाइंस को यह बोला गया था कि अब जो भी पैसेंजर सऊदी अरबिया लेके आएंगे उन सब की मुकीम वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिन लोगों की मुकीम वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, अगर ऐसा बंदा कोई पकड़ा गया तो ऐसी सूरत में जो एयरलाइन होगी उसको भी भारी जुर्माना होगा और पैसेंजर जो है उसको भी सजा होगी। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो पहले मुकीम की वेबसाइट थी, मुकीम की वेबसाइट पे सिर्फ वही लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते थे जिनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी होती थी, यानी कि दोनों डोजेज जिन्होंने ले ली थी वही इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। लेकिन अब हरगिज ऐसा नहीं है, अब वो लोग भी इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, यानी कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं ली। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर भी बताता हूं कि आपने किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करनी है और साथ साथ आपको ये एक्सप्लेन भी करता हूं। तो इसके लिए वेबसाइट है mukim.sa, आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं mukim.sa, उसके बाद स्लैश, उसके बाद हैश, फिर स्लैश और वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे आ जाएंगे जो आपको यहाँ पे इस टाइम स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको 5 चीजें देखने को मिल रही हैं। एक वैक्सीनेटेड विजिटर, दूसरा नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर, यानी कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, जो विजिट करना चाहते हैं सऊदी अरबिया, विजिटर हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और जिन्होंने नहीं ली। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स, यानी कि जो इकामा होल्डर होते हैं वो। और उसके बाद चौथे नंबर पे फिर से आ जाता है नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर, यानी कि यहाँ पे होना ये चाहिए था नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, लेकिन ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक किस तरह मैं बोल सकता हूँ कि ये मिस्टेक है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन 5वें नंबर पे आपको बता दूँ, 5वें नंबर पे है चेक रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद हमने यहाँ से चेक करना होता है। अब यहाँ पे जो भी लोग सऊदी अरबिया आए जो अकामा होल्डर हैं यानी कि नॉन रेजिडेंट्स हैं, जितने भी हैं, उन्होंने ये चौथे नंबर पे करना है नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर। शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे ये इस मिस्टेक को ठीक कर लिया जाए। अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि ये मिस्टेक है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये इस टाइम मैंने इसको इंग्लिश में किया हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर अरबिक लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अरबिक में करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें ऊपर वाले ये जो 2 आ गए, इनमें तो एक ये पहला वाला ये है कि यानी कि जो विजिटर हैं वैक्सीनेटेड विजिटर, और दूसरा आ गया जो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर है, यानी कि जाहिर होता है जो विजिटर होता है। अब यहाँ पे नीचे देखें मुकीम, एक ये आप देखें मुकीम यानी कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, और आगे मुकीम यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो अरबिक में तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि नॉन रेजिडेंट्स लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट्स वैक्सीनेटेड और नॉन रेजिडेंट्स नॉन वैक्सीनेटेड, यानी कि यहाँ पे अरबिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है इसकी। शायद इसको 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है करेक्ट कर भी लिया जाए, यानी कि इस मिस्टेक को दूर भी कर दिया जाए। तो जो लोग नॉन रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो कैसे करेंगे? उन्होंने यहाँ पे नॉट वैक्सीनेटेड, यानी कि ये चौथा वाला जो ऑप्शन है नॉट वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे विजिटर लिखा हुआ है, तो उन्होंने इस पे क्लिक करनी है। जो वैक्सीनेटेड यानी कि जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उन्होंने ये जो तीसरे नंबर वाला है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहले आपको ये बताता हूँ नॉन वैक्सीनेटेड उनके लिए, यानी कि जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं ली उनके लिए। तो इन यहाँ पे ये चौथे नंबर पे आपने क्लिक करना है। चौथे नंबर पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना इकामा नंबर लिखना है, और जैसे आपके इकामा नंबर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वैसे ही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता है, चलो अक्सर लोगों का ऐसा होता है कि जब वो डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो वो बोलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो आप ऐसा करें कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1990 मिसाल के तौर पे, तो अब 20 की जगह पे यानी कि जो डे है, डे ऑफ बर्थ है, उसको एक बार आप अगर 20 है तो 19 करके देख लें या फिर एक बार 21 करके देख लें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने इकामा नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और आई एम नॉट ए रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आई एम नॉट ए रिपोर्ट पे क्लिक करके आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका मुकम्मल नेम भी आ जाएगा और आपका पासपोर्ट नंबर भी आ जाएगा, और नेशनैलिटी भी आपकी ऑटोमेटिकली मुकीम से जो है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पे अपना फ्लाइट नंबर आपने लिखना है। फ्लाइट नंबर लिखने के बाद आप कौन सी डेट को अराइव कर रहे हैं वो डेट आपने लिखनी है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि
आपने ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। 72 घंटे से ज़्यादा देर पहले आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी। 72 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, इससे कम जितना भी हो जाए उसका कोई इशू नहीं है। चाहे आप फ्लाइट से 3 घंटे पहले इसमें इन्फॉर्मेशन दे दें तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन 72 घंटे से पहले आपने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट नंबर हो गया, अराइवल डेट हो गया, उसके बाद आ जाएगा अराइवल डेस्टिनेशन, यानी कि आप कौन से सिटी में आएंगे। तो यहाँ से आपने उस सिटी को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जद्दा कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आएगा एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन पे आप आ रहे हैं। तो यहाँ से आपने एयरलाइन वो सिलेक्ट कर, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी, सॉरी, यहाँ पे आपने उस एयरलाइन का नेम लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आप क्वारंटाइन कहाँ पे करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरबिया ने ये कंडीशन रखी है कि जो भी नॉन वैक्सीनेटेड सऊदी अरबिया में आएंगे वो मस्ट एक पैकेज खरीदेंगे, और वही पैकेज उसी होटल का पैकेज होना चाहिए जो कि सऊदी अरबिया ने अप्रूव किए हुए हैं, यानी कि जहाँ पे आप क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे ही मैंने वो जद्दा लिखा, जद्दा के बाद नीचे आएगा यहाँ पे होटल, यहाँ पे शेल्टर सेंटर, इन्होंने शेल्टर सेंटर भी बना दिए हैं जहाँ पे आप क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप होटल की बुकिंग आपने की हुई है तो यहाँ होटल ही रहने देंगे। तो नीचे क्वारंटाइन प्लेस नेम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी अप्रूव्ड होटल होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जिनकी भी आपने जो है वो बुकिंग ली हुई है, यानी कि क्वारंटाइन करने के लिए, आपने उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आई एम नॉट ए रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आई एम नॉट ए रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है ये सारी बिल्कुल सही है, इसको भी आपने एग्री करना है। और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से अगर आपने शेल्टर लिया हुआ है शेल्टर क्वारंटाइन के लिए, तो शेल्टर सेंटर पे क्लिक करेंगे। शेल्टर सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वारंटाइन प्लेस नेम, यानी कि कौन सा शेल्टर है उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है, मुकम्मल डिटेल लिखनी है और आपने सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली। तो जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे है वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स। यहाँ पे जो विजिटर है वो भी यहाँ पे वैक्सीनेटेड विजिटर कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि इकामा होल्डर हैं और जिन्होंने वो वैक्सीन ली हुई है जो सऊदी अरबिया ने अप्रूव की हुई है, उसके लिए तीसरे नंबर पे वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। उसी तरीके से इकामा, डेट ऑफ बर्थ लिख के आई एम नॉट ए रिपोर्ट पे क्लिक करके आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब नीचे उसी तरीके से बिल्कुल अपना फ्लाइट नेम लिखना है, अराइवल डेट लिखनी है, कौन से सिटी में आप आ रहे हैं, यानी कि डेस्टिनेशन क्या है वो लिखना है, एयरलाइन लिखनी है और आपने आई एम नॉट ए रिपोर्ट पे क्लिक करके तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। पहले ये होता था यहाँ पे सिलेक्ट करना होता था आपने कौन सी वैक्सीन ली है, लेकिन अभी वो कंडीशन भी खत्म कर दी है। वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपने फर्स्ट डोज लिया या दोनों डोजेस ले लिए। बस आपने यहाँ पे बस इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। लेकिन याद रखिएगा वैक्सीनेटेड पर्सन जो है उनके पास सर्टिफिकेट लाजमी तौर पे होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की जानब से, जैसा कि पाकिस्तान वालों को नादरा की जानब से इशू हो रहा है, तो वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि जिन लोगों ने, जो लोग सऊदी अरबिया से छुट्टी गए थे और उन्होंने एक वैक्सीन यहाँ से ले ली थी, तो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी है इसके ऊपर, लेकिन उनका सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका जो तवक्कलना है, तवक्कलना के ऊपर ही उनका स्टेटस शो होगा अम्यून का। तो अगर आपका अम्यून का स्टेटस होगा तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया से एक वैक्सीन लेके गए हुए हैं छुट्टी पे, तो ये एक अहम अपडेट थी। अब इसका लिंक कैसे है इस चीज़ के साथ कि एक अच्छी खबर हो सकती है फ्लाइट्स ओपन होने के हवाले से, क्योंकि जो GACA यानी कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने तमाम एयरलाइंस को नोटिस भेजा था कि आप इस चीज़ को जो है वो कंफर्म करें, जो भी सऊदी अरबिया में आएंगे उनकी वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन मुकीम की वेबसाइट पे होनी चाहिए। उसका जो इम्प्लीमेंट है यानी कि उस पर जो अमल दरामद होना है वो 16 जून यानी कि आज की डेट 16 जून से होना है। तो इस हवाले से अच्छी खबर है कि शायद सऊदी अरबिया प्लान कर रहा है बहुत जल्द जो है जो फ्लाइट्स को ओपन करने के लिए, लेकिन फ्लाइट्स इस शर्त के साथ ओपन होंगी कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन होंगे वो तो आके सऊदी अरबिया जा सकते हैं जहां भी है, लेकिन जो नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन यानी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उनके लिए ये होगा कि वो जैसे ही सऊदी अरबिया में आएंगे, सऊदी अरबिया आने के साथ ही वो डायरेक्ट वहां से जाएंगे क्वारंटाइन सेंटर में और क्वारंटाइन करने के बाद जो है उनको वो वहां से जहां भी जाना चाहें जहां जा सकेंगे। और इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक टर्मिनल जो है वो मुख्तस कर दिया जाए सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो नॉन वैक्सीनेटेड होंगे और उस टर्मिनल से डायरेक्ट वो जो है वो क्वारंटाइन सेंटर चले जाएं। ऐसे भी इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि कुछ कंट्रीज जो हैं वो इस चीज़ को, इस कानून को लागू कर भी चुके हैं कि जो नॉन वैक्सीनेटेड पैसेंजर होंगे वो डायरेक्ट उस टर्मिनल पे आएंगे और वहाँ से ही डायरेक्ट वो क्वारंटाइन सेंटर चले जाएंगे। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। तो ये एक नई अपडेट थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।